नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 2 वीडियोस आए हैं जिसमें हमने MPPSC मेंस GS पेपर 1 और GS पेपर 2 को देखा। इस वाले वीडियो में हम GS पेपर 3 को देखेंगे और आने वाले वीडियोस में हम 4, 5, 6 सभी पे बात करेंगे, क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स 2022 हमारा आने वाला है अक्टूबर एंड में और पूरी संभावना है कि वो हो जाएगा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि चुनाव के कारण शायद पेपर आगे बढ़ सकते हैं, पर पेपर आगे बढ़ने के 20% चांस है, बाकी 80% लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि MPPSC अपने टाइम से चल रहा है। उसने प्रीलिम्स का भी नोटिफिकेशन दे दिया है, तो अगर हो जाता है तो आपको अपनी तैयारी पूरी अच्छे से रखनी है। और हम लोग पेपर 3 देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है अपना। तो आप एक बार पेपर देख लो ताकि आप अपने आप को देख सको कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और अक्टूबर तक आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि मेंस अपना क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। MPPSC GS पेपर 3 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 10 यूनिट्स लगातार होती हैं, सेक्शन नहीं होते। जैसे आपने स्टार्टिंग के 2 पेपर में देखे सेक्शन ए सेक्शन बी, वैसा इसमें नहीं होता। इसीलिए पहले ही 30 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें 15 थे, पहले 15 फिर 50। ठीक है, तो पहले ही 30 देखने हैं और ये 3 मार्कर होते हैं, 3 मार्कर होते हैं। तो पहला देख लेते हैं। A wave of wavelength 0.6 centimeter is produced in air and it travels at a speed of 300 meter per second. Will it be audible? तो आपको इसकी ऑडिबिलिटी बतानी कि अगर ऐसी वेवलेंथ की एक वेव है जो इस स्पीड से चल रही है तो क्या वो सुनाई देगी, उसे क्या सुना जा सकता है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करके देखना था। 1.2 है डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। वाई स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, ये आपको बताना था। 4th है व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड। 5th राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ये बताना है। डिफाइन द सेल। व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 9th है व्हाट आर मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन प्लांट्स। 10th है व्हाट इज डन इन फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, इन दोनों में क्या होता है। व्हाट इज द यूजुअल फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, ये आपको ये सब कंप्यूटर के क्वेश्चन ने बताने थे। एंड्रॉयड, फेडोरा, विंडोज एंड iOS किसके नाम है। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बताना था आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो 13 पढ़ लेते हैं। राइट द इक्वेशन x इक्वल टू 2y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। ठीक है, ये आपको बहुत इजी मैथ्स का क्वेश्चन था। 14th है 7√5 बाय 3√5, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना था। ठीक है, 15 है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, इसका आपको फॉर्मूला बताना था। ये भी बहुत इजी है। ठीक है, 16 देख लेते हैं। एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ योगा, ये आपको बताना था। राइट शॉर्ट नोट ऑन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मेशन बताना है, मतलब कब गठन हुआ, हेडक्वार्टर, ये इस तरह के आप 3 पॉइंट्स पे लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ये 18 पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड विच ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मिनिस्ट्री में कौन कौन से ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर को इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने, ये बताना था। 19th है विच इज द सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लोकेटेड, मतलब कहाँ पे, वेयर इज द सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लोकेटेड, हु इज द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस। ये भी बहुत सिंपल है, हमारे इंदौर के राजा रमन्ना उससे रिलेटेड है, तो वो आपको बताना था। 20 है व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट प्रफुल्ला चंद्र रॉय। 21 है व्हेन रिमोट सेंसिंग वर्क स्टार्टेड इन इंडिया, ये बताना था कि कब शुरू हुआ है। 22 है एज पर द COP26 कॉन्फ्रेंस व्हेन इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट, कब अचीव करेंगे, तो 2070 है, तो वो आपको एक ईयर है जो COP26 में डिक्लेयर हुआ है, वो आपको बताना था। फुल फॉर्म बताना था टेरी का, TERI का। और 24 है व्हाट इज बायोफ्यूल सेल,
ये बताना था। डिफाइन द इन्वायरमेंटल एथिक्स, सिलेबस में मेंशन है, ये आपको बहुत इजी है, याद होना चाहिए। गिव द 3 नेम्स ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट, 3 इन्वायरमेंटल एक्ट के नाम बताने थे। आगे बढ़ लेते हैं 27। डिस्क्राइब द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से चल रहे हैं अभी, मुद्दे, उनका वर्णन करना था। डिफाइन जियोलॉजी, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द अर्थ, अभी मैक्सिमम एज क्या है अर्थ की। व्हाट इज इंडेक्स फॉसिल, फॉसिल भी आपके सिलेबस में मेंशन है, पर इन्होंने क्या पूछा है, इंडेक्स फॉसिल क्या होता है, सूचकांक फॉसिल, सूचकांक जीवाश्म क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 5-5 नंबर के रहते हैं, तो आपको 50 शब्द लिखने रहते हैं या 5 से 6 लाइन लिखनी होती है। तो पहला है द मास ऑफ मोटरसाइकिल्स टुगेदर विद द मोटरसाइकिल इज 90 kg, कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीज फ्रॉम 6 km/h to 12 km/h। ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो ये आपको, सॉरी ये फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ये आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी थी। व्हाट आर दी 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये बताना था। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन सी होती हैं, वो कन्वेंशन, कंडक्शन, उन सारी चीज़ों को बताना था। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपोनेंट्स, इन दोनों के बीच में 3 डिफरेंसेस बताने हैं, मिक्सचर और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज, एक्सप्लेन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, what are the main respiratory organs in organisms। write a short note on testes of mammals, mammals के testes पे लिखना था आपको short note। 7th है what is the function of input and output devices of computer, give 2 example of each of the devices। 8th है what are the benefits of citizens using DigiLocker। 9th है श्याम्स फादर एज दी हुई है, इज 5 year more than 3 times श्याम्स एज। श्याम्स फादर इज 47 year old, फाइंड श्याम्स एज, श्याम की एज बतानी है। 2 players सीता एंड गीता प्ले अ टेबल टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता विनिंग द मैच इज 0.59। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गीता विनिंग द मैच। 11 है राइट शॉर्ट नोट ऑन आयुष्मान भारत प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 12 है एक्सप्लेन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया। 13th है व्हाट इज क्लोनिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। 14th है डिस्क्राइब एंड ब्रीफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इजी है। व्हाट आर द मेन रीजन बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस, कौन कौन से रीजंस हैं ऊर्जा संकट के पीछे, वो बताना है। 16 है पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के समय पवन की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ द विंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द विंड एनर्जी प्लांट। उन्होंने घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया है। अब बात करते हैं 17 की। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सब्सिडी एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। 18th है डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी। 19th व्हाट इज कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिज्म। 20 है डिस्क्राइब ऑयल ट्रैप्स। अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले पोर्शन की, जिसमें आपको 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन लोगों ने इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, पिछली बार भी नहीं दिए थे, इस बार भी नहीं दिए हैं। तो आपको भी जो हमारा आने वाला पेपर है उसमें हमको नहीं मिलने वाला है वापस से ये ऑप्शंस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 11 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है 11 मार्क करके, और इन्होंने डायरेक्ट 10 दिए हैं। पढ़ लेते हैं। डिफाइन इन डिटेल अबाउट एंट्रोपी, जो लोगों को बहुत कंफ्यूज किया और नहीं बना बहुत सारे बच्चों से। एक्सप्लेन पीएच स्केल इन डिटेल। थर्ड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट्स हार्मोन एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फोर्थ है वाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर इन, कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, और क्यों उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ है द डिजिट ऑफ द 2 digit नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, मैथ्स से रिलेटेड है, सॉल्व करना था। एक्सप्लेन
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन टेबल फॉर्म, टेबल के फॉर्म में बताना था। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। राइट द हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन इंडिया। 10th है डिस्क्राइब प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पेपर था। और ऐसे ही एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के से रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशन, गाइडेंस, बुक लिस्ट या हर चीज़ जो भी इससे रिलेटेड है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और नए वीडियोस लाने का। थैंक यू सो मच।